बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खातमुन नबीयीन पर करोड़ों दरूदो सलाम। मैं इत्तेफाक से एक जगह पर था, तो वीडियो मेरे जहन में कैसे है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। वहां पर चंद यंग लड़के बैठे हुए थे, बीबीए के स्टूडेंट थे, और एक बुजुर्ग शख्स भी वहां पर बैठे हुए थे। तो वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे थे। कम्युनिकेशन का जो सारा महवर था ना, वो ये था कि यार गुर्बत गुर्बत, हर बंदा अपना एक पॉइंट बता रहा था, यार मेरे पास ये चीज नहीं है, और उस तमाम आइटम लग्जरी बता रहे थे। गुर्बत, वो इस लग्जरी आइटम्स को गुर्बत में कंसीडर कर रहे थे। उनकी कंसिडरेशन जितनी भी थी वो गुर्बत के लिहाज से वो तमाम की तमाम लग्जरी लाइफ स्टाइल था। तो वो बुजुर्ग ने उनके साथ इंटरप्शन की, क्योंकि चाय पर बैठे हुए थे, सारे चाय पी रहे थे, एक ढाबा सा था, मैं भी वहां पर चाय ही पीने गया हुआ था। तो वो बुजुर्ग ने उनको कहा, बच्चों मेरी बात सुनो। तो वो चारों दोस्त मुखातिब हो गए उनकी तरफ। उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा आज के दौर का जो मसला है वो गुर्बत नहीं है, आज के दौर का सबसे बड़ा मसला नाशुक्री है, और उससे भी बड़ा मसला जिंदगी का लाइफस्टाइल है। क्योंकि हम अपने लाइफस्टाइल के ऊपर कंप्रोमाइज करना छोड़ गए हैं। हमने उस चीज को देखना छोड़ दिया कि क्या जिंदगी कैसे बसर हो सकती है, जिंदगी किस तरह आसानियों के साथ गुजारी जा सकती है। हम लग्जरी आइटम्स को अपने साथ गुर्बत और कंसीडर करना शुरू कर दिया कि यार ये चीजें नहीं है तो ये गुर्बत है। हमने अपना एक बेंचमार्क नीचे की तरफ नहीं देखते, हर लाइफस्टाइल के बाद अगली लाइफस्टाइल को देखना शुरू कर दिया। तो उन्होंने अपनी जिंदगी का अहवाल सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं एक पहाड़ी इलाके में रहता था, और यकीन जानिए कि जब मेरा बचपन किस तरह का गुजरा, और उस दौर में तमाम लोगों के तकरीबन ऐसे ही हालात हुआ करते थे। वो बच्चों ने बड़े गौर से सुनना शुरू किया। बड़ा उन्होंने कहा, जी जी अंकल कैसे। वो बुजुर्ग की उम्र तकरीबन लगभग 60 और 65 के दरमियान होगी। तो मैं भी बड़ा गौर से सुनना शुरू हो गया कि यार बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात चलना शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा हुआ करता था, आप यकीन जानो कि हम स्कूल टाटों पर बैठ के पढ़ते थे, और वो टाट भी हम घर से लेकर जाते थे। और यकीन मानिए कि एक वक्त ऐसा आता था कि हम उसको लपेट लपेट कर और उसके ऊपर बैठ बैठ के उनके अंदर कई पेवन लग जाते थे, टाटों के ऊपर कई पेवन लग जाते थे, और उन्हीं के ऊपर बैठ के हम अपनी एजुकेशन पूरी करते थे। फिर उन्होंने बताया कि स्कूल यूनिफॉर्म, ये जो आज आपने लग्जरी किस्म के यूनिफॉर्म्स पहने हुए, हमारे दौर में ऐसे नहीं होते थे। हमारे दौर में एक सादा सा लिबास होता था, जो व्हाइट स्कूल यूनिफॉर्म होता था, और वो व्हाइट यूनिफॉर्म ईदैन के ऊपर ही बनाया जाता था। हर दोनों ईदों पे वो 2 सूट बनते थे व्हाइट ही, वो भी मुमासरत रख लेते थे कि स्कूल यूनिफॉर्म के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाएंगे। और फिर पूरे साल कोई तसव्वुर नहीं किया जाता था कि कोई स्कूल यूनिफॉर्म आपको मिलेगा। ये बात उन्होंने जब की तो मेरे भी थोड़े से ना रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए, यार हम कितनी आसाइशों के साथ हैं, वाकई हम नाशुक्री की तरफ जा रहे हैं। अभी बात यहां से मजीद उन्होंने बढ़ाना शुरू की। उन्होंने कहा, आपको पता है कि मेरी माँ मेरे साथ क्या किया करती थी, कि हम उस दौर में तख्त से लिखा करते थे। आज तो आपके पास लैपटॉप है ना, चार्ज किया लैपटॉप और बड़ी लग्जरी सी आपके पास चीज है, आपने असाइनमेंट बनानी है, प्रोजेक्ट बनाने हैं, सब कुछ आपने लैपटॉप पर करना है। तो हमें जो असाइनमेंट प्रोजेक्ट जो हम करते थे वो तख्ती पे होते थे, और वो जो तख्ती का सारा निजाम था, तो एक वक्त ऐसा भी आता था कि अब्बा के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो मेरी माँ बाहर से जाके चिकनी मिट्टी लाकर वो मल दिया करती थी, गाची के पैसे नहीं होते थे। और फिर एक और इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई, आप आज बेहतरीन से बेहतरीन बॉल पॉइंट यूज करते हो। हमारे पास स्लेटी हुआ करती थी, वो भी 4 चफेर से टूट जाती थी, और अब्बा तार लगा लगा के उसको जोड़ जोड़ के दिया करते थे। और एक वक्त ऐसा भी आता था कि स्लेटी के ऊपर लिखने के लिए हमारे पास वो नहीं, स्लेटी नहीं हुआ करती थी स्लेट के ऊपर लिखने के लिए, तो बजरी के कंकर से हम लिखा करते थे। इसको गुर्बत कहा जाता था। फिर उन्होंने बताया कि यार आप आज यहां पर 4 दोस्त बैठे हो, आपके सामने 4-4 कप चाय के बड़े मगे रखे हुए हैं, हर बंदे ने अपनी आसानी, इस कन्वीनियंस के हिसाब से ये मग लिए हैं। क्या आपको मैं बताता हूं कि इनके साथ आप, किसी ने दाल रखी हुई है, किसी ने केक रखा हुआ है, आप ये खा रहे हो। तो हमारा वो वक्त था कि गोश्त सिर्फ 2 दफा पका करता था, और वो उसमें से एक दफा ऐसा वक्त होता था जब हम खुद खरीद के पकाते थे, और एक बकरा ईद का वक्त होता था जब हमारे उमरा लोग कुर्बानी करते थे, तो उसमें से कहीं ना कहीं से हमें हिस्सा आता था, तो हम वो बकरा ईद का गोश्त खाया करते थे। यहां फिर उन्होंने एक बात और बताई कि आपको मैं बताऊं कि आपको आज मुयसर है इतनी जबरदस्त इंक्स, ठीक है, जो आप
मार्कर में या आप व्हाइट बोर्ड पर इस्तेमाल करते हो तो उनमें, तो हम जो स्याही और दवात होती थी ना उसको गाढ़ी करने के लिए तरह तरह के टोटके आजमाते थे, यहां तक कि हम पता नहीं क्या क्या कुछ पढ़ते थे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरा 100, इस तरह करके उन्होंने एक पूरी इंटरेस्टिंग सी बात करना शुरू की तो वो की गाड़ी हो जाए। तो हम यहां तक ये चीजें करते थे क्योंकि हम कहते थे यार ये गाड़ी हो जाए और ये ज्यादा से ज्यादा चलना शुरू हो जाए। फिर उन्होंने उनके जूतों की तरफ देखा, एक का जूता एक ब्रांड का था, दूसरे का जूता दूसरे ब्रांड का, इसी तरह चारों दोस्तों के मुख्तलिफ ब्रांड्स के अच्छे लग्जरी जूते पहने हुए थे। उनको देखने के बाद उनकी आंखों में आंसू आए और उन्होंने कहा मुझे वो वक्त भी याद है जब मेरे वालिद मुझे प्लास्टिक का जूता दिलाया करते थे। वो कहते थे हमारा बर्फीला और जो है पथरीला इलाका है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो यहां पर दूसरा जूता जल्दी टूट जाएगा, ये प्लास्टिक का जूता है, ये जल्दी टूटेगा भी नहीं, बर्फ पे स्लिप भी नहीं होगा और ये देर पा चलेगा। और अमूमी तौर पर हमें किसी और रंग का जूता लेके नहीं दिया जाता था, सिर्फ ब्लैक रंग का, ताकि वो स्कूल में भी चल जाए, शादी ब्याह के फंक्शंस पे भी चल जाए। तो ये लाइफस्टाइल उन्होंने शेयर करना शुरू किया। फिर उन्होंने एक बात और उनसे पूछी, उन्होंने कहा अगर आपके घर मेहमान आए तो आप क्या करते हो? उन्होंने कहा जी हमारे घर जिस दिन मेहमान आना होता तो एक हलचल सी मच जाती है, एक हफ्ता पहले ही बता दिया जाता है लो जी उस मेहमान की दावत कर रहे हैं और ये सारा कुछ है। उन्होंने कहा एक वक्त वो भी था जब मेहमान आता था तो हमें पता नहीं होता था, और अगर कोई बता के आता था बुरा माना जाता था, कहा जाता था यार अपना ही घर है, जब दिल करे तब आ जाओ। और जब वो मेहमान आता था तो घर में खाने को कुछ नहीं होता तो दौड़ लगती थी, एक भाई साथ वाले घर में जाता था मिर्च मसाला लेने के लिए और एक भाई तीसरे घर में जाकर ढूंढता था आंटी कोई अंडे हैं 2-4 अंडे दे दे। तो हम वो मांग तांग के कर करा के आपस में सबका निजाम ऐसे ही चल रहा था। फिर उन्होंने बताया कि ये वक्त था गुर्बत वाला, लेकिन लोग उस टाइम बड़े शुक्रगुजार थे और सबका स्टेटस एक जैसा था। असल प्रॉब्लम क्या हुआ? असल प्रॉब्लम वाकईतन लग्जरी लाइफ और गुर्बत में बड़ा फर्क है। हम लग्जरी लाइफ को जो ना आसाइशों को और इन चीजों को लेकर गुर्बत के साथ जोड़ना शुरू हो गए और हम इसके अंदर पड़ गए। तो वो चारों ने एक बात की, उन्होंने कहा अंकल आप बात बिल्कुल अच्छी कर रहे हैं, समझदार थे, उन्होंने समझना शुरू किया। मुझे भी इसमें थोड़ी सी बात समझ आई कि यार देखो कि वो वक्त भी तो था कि जब सब लोग एक दूसरे के साथ इसी तरह ही चलते थे, क्या, और इसी तरह ही मेहमान नवाजियां होती थी, कोई किसी की नहीं, कोई ऐसा कोई वो नहीं होता था कि भाई कोई बड़ा लग्जरी आइटम चल रही है। तो सबकी जिंदगी सुकून में भी थी, ठीक है, कुछ ना उन्हें टाट पे बैठ के पढ़ने के बावजूद भी जहनी सुकून होता था, क्या, स्लेटी से लिखने से भी जहनी का सुकून मिलता था। पर आज हमारे पास एक से बढ़कर एक लैपटॉप भी किसी स्टूडेंट के पास होता है, वो दूसरे स्टूडेंट को देख रहा होता है यार मेरे पास ये वाला डेल का मॉडल है, उसके पास ये वाला है, उसके पास ये वाला है। तो हम इन चीजों में पड़ गए, हम मोबाइल्स की लग्जरी में पड़ गए। तो गुर्बत और नाशुक्री में बड़ा फर्क है। मुझे भी ऐसा लगना शुरू हुआ कि वाकईतन हम नाशुक्री की तरफ जाना शुरू हो गए। गुर्बत एक अलग सी लाइन है, हमें अल्लाह ताला ने बहुत कुछ नवाजा है, लेकिन हम गुर्बत की तरफ नहीं है, हमें नवाजिशें देखना शुरू करते हैं तो बड़ी बात होती है। वहां पर एक तबलीगी जमात का एक शख्स बैठा हुआ था, उसने इंटरप्शन किया। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की क्योंकि मुकालमा शुरू हो गया था आपस में सबका। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक शख्स आया, मैं डॉक्टर हूं, उसने वहां पर जो होता ना उनका जो यूरिन है ना वो पास होना बंद हो गया। तो उनके वो पोते पोतियों वाला शख्स था, बड़ा बुजुर्ग एज का, 80 एज हो गई। उनको लाया गया लाहौर जिना हॉस्पिटल में, वो जिना का डॉक्टर था। उन्होंने कहा जी मैं जो है ना वहां पर था मौजूद, तो उन्होंने अपने उनको दादा को दाखिल करवाया, मैंने उनका ट्रीटमेंट किया, उनको यूरिन पास हो गया। तो उनके जितने पोते पोतियां सारे बच्चे थे वो मेरा शुक्रिया अदा करने लग पड़े। तो दादा उनके फूट फूट के रोने लग पड़े। तो मैंने पूछा कि ये क्यों रो रहे हैं? तो दादा ने कहा मेरे पोते पोतियां आज 80 साल का या 80 से जायद की मेरी उम्र हो गई है, मेरे अल्लाह ने मुझे हमेशा खुद से इस तंगी में कभी डाला ही नहीं और मुझे हमेशा खुद ही यूरिन आया। मैंने कभी उसका शुक्र नहीं किया, इन बच्चों ने भी नहीं किया। आज तुमने चंद दवाइयां दी और मेरा यूरिन पास हो गया, वो भी अल्लाह के फजल से, तो हम तुम्हारा इस तरह शुक्र कर रहे हैं। तो कितनी नेमतें हैं जिनका हम शुक्र ही नहीं अदा करते। तो हमारा जो सारा कॉन्सेप्ट हो गया ना वो लग्जरी लाइफ की तरफ हो गया। गुर्बत और नाशुक्री में फर्क जानिए कि जो अल्लाह ने नवाजा उसको समझे कि अल्लाह ने दिया है और उसका शुक्र करें। अल्लाह भी कुरान में कहता है जो शुक्रगुजार है मैं उनके ज्यादा देता हूं। इस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो इंशाल्लाह अगर आपके पास जो चीजें हैं वो उसमें बढ़ावा आएगा। और अगर आप यही सोचते रहेंगे कि उसके पास ये है उसके पास ये नहीं है, तो ये तकसीम तो अल्लाह नहीं करना।
क्या पता है जो आपको दिया हुआ वो भी ले दे, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो बड़ा एक अच्छा सा सबक अमेज वो मुकालमा चल रहा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि गुर्बत और जो है ना इसमें नाशुक्री में बड़ा फर्क है। तो इस बात को समझे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।